संवाद के लिए हाजिर हूं मैं राकेश रंजन न्यूज़लेटर के साथ। आज जो बातें हैं वह राणा सिंह जी की हैं। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। उन्होंने खास विषय वस्तु के साथ संवाद को आमंत्रित किया। बातें भी बहुतेरी आई प्रतिक्रिया के रूप में, तो आप भी इसमें शामिल होइए। संवाद के साथ संवाद सकारात्मक हो और फिर हम आप किसी का निष्कर्ष पर पहुंचे, नतीजे पर पहुंचे। सभी धर्मों ने ईश्वर को इस सृष्टि का नियंता बताया है, तो फिर यह सवाल विचारकों के दिमाग में आखिर क्यों नहीं उठता कि ईश्वर के रहते हुए यह धरती दुष्टों, भ्रष्टाचारियों और हत्यारों के हाथ में कैसे चली गई? कि क्यों यहाँ पर अच्छे लोग कष्ट में हैं और बुरे लोग फलते फूलते हैं? बाइबिल के द बुक ऑफ जॉब में लेखक ईश्वर के इस विधान पर ऐसा ही सवाल उठता है। बातें अंग्रेजी में हैं, मैं हिंदी रखता हूं कि यह धरती दुष्ट लोगों के हाथ में दे दी गई है और वह यानी ईश्वर इसके न्यायाधीशों का मुंह आंख ढक देता है, और यदि यह करने वाला वह स्वयं नहीं है तो और कौन है? महाभारत कार पांचाली द्रौपदी के माध्यम से वन पर्व के अर्जुनाभिगमन पर्व खंड 30 में इस मुद्दे पर ऐसे ही तीखे सवाल खड़ा करता है। द्रौपदी की बातें सुनिए। पहला, जैसे मनुष्य काट पत्थर और लोहे को काट देता है, उसी प्रकार ईश्वर प्राणियों के माध्यम से प्राणियों का विनाश करते रहते हैं। दूसरा, जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर प्राणियों के साथ संयोग वियोग की लीला करते रहते हैं। तीसरा, ईश्वर माता पिता की भांति दया और स्नेह का व्यवहार नहीं करते, बल्कि क्रोध का व्यवहार करते हैं। चौथा, जो लोग श्रेष्ठ, शीलवान और संकोची हैं, वे जीविका के लिए दुख भोगते हैं, और जो अनार्य यानी दुष्ट हैं, वे सुख भोगते हैं। 5, कुंती नंदन, आपकी विपत्ति और दुर्योधन की समृद्धि देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देखकर उचित विचार नहीं कर रहा। छठा, शास्त्र विरोधी, क्रूर, लोभी और धर्मनाशक दुर्योधन को धन देखकर विधाता को क्या लाभ प्राप्त होता है? सतमा, यदि कर्म कर्ता का पीछा करता है, ईश्वर भी उस पाप कर्म में जरूर लिप्त होंगे। और 8, इसके विपरीत अगर पाप का फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता तो इसका कारण बल है, अर्थात ईश्वर बलशाली है, इसलिए उसको पाप कर्म का फल नहीं मिलता, इसलिए मुझे दुर्बल मनुष्य के लिए शोक हो रहा है। अब शेक्सपियर को देखिए। शेक्सपियर ने अपने नाटक किंग लियर में लिखा, अंग्रेजी को मैं हिंदी के रूप में रखता हूं। जैसे बच्चे खेल खेल में कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं, इसी तरह देवता लोग मनुष्यों को अपने खेल में मारते रहते हैं। तो अब राणा सिंह जी का निष्कर्ष है कि बाबा लोग जब ऐसे तीखे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो वे प्रश्नकर्ता को डांट कर चुप करा देते हैं। युधिष्ठिर भी द्रौपदी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाते और उसे डांट कर चुप करा देते हैं। तो जो यह बातें हैं कि बाबा लोग जब ऐसे तीखे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो वे प्रश्नकर्ता को डांट कर चुप करा देते हैं, युधिष्ठिर भी द्रौपदी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाते और उसे डांट कर चुप करा देते हैं। तो जो संदर्भ दिए गए हैं उसके हवाले से संवाद का असल सवाल यहाँ है। तो
अब इस पर प्रतिक्रिया आती है। मिलरपा शांतनु चक्रवर्ती कहते हैं, इन सवालों का माइक्रो मिलीग्राम उत्तर भी तथाकथित बाबा और संत नहीं दे सकते। इनका उत्तर पाने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, गुरु महाराज चतुर्भुज सहाय आदि जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों के बताए, लिखे, चर्चा किए गए बातों पर गौर करना चाहिए। ऐसे लोग सभी धर्मों में हुए हैं। अध्यात्म का तथाकथित धर्मों से भी कोई मतलब नहीं है। बुराई को अनुभव करके ही अच्छाई की आभा को अनुभव किया जा सकता है। यह दुनिया रिसर्च, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के लिए बनी है। हमारा यह जीवन बुराई को समझकर झटक देने और अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलकर एक उदात्त स्थिति और उससे भी आगे की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मिला है। धर्म का मर्म समझते ही कितने लोग हैं। तथाकथित धर्म भटकावे और भुलावे के मार्ग पर ले जाता है। आध्यात्मिक अनुभूतियां अनुभवगम्य हैं और जब हम इसे समझेंगे तो क्यों और कैसे जैसे सारे सवालों को जानबूझकर बिल्कुल मौन हो जाएंगे, क्योंकि तब बहुत सारी ऐसी बातें बचकानी मालूम होगी। आनंद मालवीय लिखते हैं, इफ देयर वेयर नो गॉड इट्स नेसेसरी टू सर्च हिम। ये वोल्टायर की बातें हैं कि वोल्टायर जैसे नास्तिक विचारक ऐसे सोचते हैं, तो फिर आस्तिक विचारक तो ईश्वर को न्याय संगत ठहराने के लिए ही सारा प्रयास करते हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट क्यों लिखा है, और ज्यादातर समीक्षक मानते हैं कि मिल्टन अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन एक महान कृति तो रच ही गए। तो डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने कहा कि सच पढ़ने, सुनने, समझने, अपनाने वाले ऐसे व्यर्थ प्रलाप नहीं करते। अरुण द्विवेदी ने कहा, सुख दुख है, भय क्रोध हो, लाभा लाभो भवा भवो, यस किंचिता भूतं ननु दैवस्य कर्म तथा। श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 22/22। इसका अर्थ है कि सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकार के जितने विधान प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कार्य। तो वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सवाल यथार्थ और सारगर्भित है, पर असल बात यह है कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तो चंद्रभूषण ने कहा कि धर्म मानव रचित व्यापार है, इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। तो संवाद में अब तक जो बातें आई वह प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है कि आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर मित्र राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। हाँ, मेरा एक आग्रह होगा कि सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया तो देंगे ही, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और अगर अब तक न्यूज़लेटर मित्र राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।